वह समय था जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दुनिया में पैदा नहीं हुए थे। उस समय का दौर अय्याम ए जाहिलिया यानी अज्ञानता का युग कहलाता था। अरब समाज में कोई कानून, नैतिकता या इंसाफ नहीं था। चारों तरफ अंधकार छाया हुआ था। औरतों के कोई हक नहीं थे। उन्हें केवल भोग की वस्तु समझा जाता था और कई बार बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। मक्का शहर में मौजूद काबा शरीफ में 360 मूर्तियां रखी हुई थीं, जिनकी लोग पूजा करते थे। हालांकि हर साल दूर दराज से लोग काबा की जियारत के लिए मक्का आते थे। अब्राहा की सेना का हमला उस जमाने में यमन का एक ताकतवर हाकिम था जिसका नाम अब्राहा था। उसने मक्का के काबा शरीफ की बढ़ती हुई इज्जत को देखकर जलन महसूस की। उसने यमन की राजधानी सना में एक बड़ा चर्च, गिरजाघर बनवाया ताकि लोग काबा की बजाय वहां आएं। लेकिन जब उसकी मुराद पूरी न हुई तो उसने काबा को तबाह करने का इरादा कर लिया। अब्राहा का उत्थान और हमला 570 ईस्वी में, जब मक्का में कुरैश कबीले के सरदार हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना ए काबा के संरक्षक थे। उस समय यमन का शासक अबरहा अपनी शक्ति और प्रभुत्व बढ़ाने की महत्वाकांक्षा रखता था। उसने यमन की राजधानी सना में एक भव्य गिरजाघर कुल्लैस बनवाया। उसका उद्देश्य था कि अरब के लोग मक्का की पवित्र काबा की बजाय उसके गिरजाघर की ओर आकर्षित हों। लेकिन अरब के लोगों ने अब्राहा की इस योजना को अस्वीकार कर दिया। एक दिन कुछ अरब युवकों ने उसके गिरजाघर को अपमानित कर दिया, जिससे अब्राहा क्रोधित हो गया। अपने क्रोध और घमंड में उसने कसम खाई कि वह मक्का जाकर खाना ए काबा को नष्ट कर देगा। अब्राहा की सेना का प्रस्थान अपने इरादे को पूरा करने के लिए अब्राहा ने एक विशाल सेना तैयार की। इस सेना में हाथियों का एक दल भी शामिल था, जिसमें सबसे बड़ा हाथी महमूद था। अब्राहा का विश्वास था कि यह शक्तिशाली सेना मक्का को नष्ट कर देगी और उसकी महिमा पूरे क्षेत्र में फैल जाएगी। जब अब्राहा मक्का के करीब पहुंचा तो उसने मक्का के लोगों के ऊंट और मवेशी लूट लिए, जिनमें हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंट भी थे। अब्राहा ने मक्का के लोगों को धमकी दी कि अगर उन्होंने विरोध किया तो उनका शहर नष्ट कर दिया जाएगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की विनम्रता, हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो अपनी प्रतिष्ठा और गरिमा के लिए जाने जाते थे, अब्राहा से मिलने गए। अब्राहा ने सोचा कि वह काबा की रक्षा के लिए लड़ने की बात करेंगे, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने शांतिपूर्वक अपने ऊंट वापस करने की मांग की। यह सुनकर अब्राहा आश्चर्यचकित हुआ और पूछा, आपको अपने ऊंटों की चिंता है लेकिन काबा की नहीं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने विनम्रता से उत्तर दिया, ऊंट मेरे हैं इसलिए मैं उनकी रक्षा की चिंता करता हूं, लेकिन काबा अल्लाह का घर है और वह स्वयं इसकी रक्षा करेगा। अल्लाह की शक्ति का प्रकट होना। अब्राहा ने अपनी सेना को मक्का की ओर बढ़ने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही महमूद हाथी को काबा की दिशा में चलने के लिए कहा गया, उसने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सेना ने हाथी को धकेलने की कोशिश की, लेकिन वह हिलने से मना कर रहा था। उसी समय आकाश में असंख्य पक्षियों का झुंड दिखाई दिया। ये छोटे छोटे पक्षी अपने पंजों और चोंच में गर्म पत्थर लिए हुए थे। अल्लाह के हुक्म से इन पक्षियों ने अब्राहा की सेना पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। हर पत्थर से सैनिक और हाथी नष्ट हो गए। अब्राहा का विनाश, यह अल्लाह का चमत्कार था। अब्राहा की पूरी सेना तबाह हो गई और स्वयं अब्राहा गंभीर रूप से घायल होकर यमन वापस लौट गया, जहां उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। इस घटना ने साबित किया कि अल्लाह अपने घर की रक्षा स्वयं करता है। इस वर्ष को हाथी का वर्ष कहा जाता है और इसी वर्ष हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का अल्लाह पर ईमान। जब अब्राहा अपनी विशाल सेना और हाथियों के साथ मक्का की ओर बढ़ा तो पूरे मक्का में भय का माहौल था। मक्का के लोग जानते थे कि वे अब्राहा की शक्तिशाली सेना का सामना नहीं कर सकते। इसी दौरान मक्का के सरदार हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने साहस और अल्लाह पर दृढ़ विश्वास के साथ अब्राहा से मिलने का निर्णय लेते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की अब्राहा से मुलाकात। अब्राहा ने मक्का पहुंचने से पहले मक्का के लोगों की संपत्ति लूट ली थी। इसमें हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंट भी शामिल थे। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को यह पता चला तो उन्होंने अब्राहा से मिलने की इच्छा व्यक्त की। जब अब्राहा ने सुना कि मक्का का सबसे सम्मानित नेता उससे मिलना चाहता है तो उसने उनका स्वागत किया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की व्यक्तित्व की गरिमा और आभा को देखकर अब्राहा इतना प्रभावित हुआ कि वह अपना सिंहासन छोड़कर जमीन पर बैठ गया।
अब्रहा, आप क्या चाहते हैं? मक्का के सरदार हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे 200 ऊंट लौटा दो जो तुम्हारी सेना ने लूट लिए हैं। अब्रहा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा था कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब उससे काबा की रक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे। अब्रहा हैरानी से, मुझे लगा कि आप अपने पवित्र घर खाना ए काबा की रक्षा की बात करेंगे, लेकिन आप तो अपने ऊंटों की चिंता कर रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब धैर्यपूर्वक उत्तर देते हैं, मैं अपने ऊंटों का मालिक हूं, इसलिए उनकी चिंता करना मेरा काम है, लेकिन काबा अल्लाह का घर है और उसकी रक्षा वही करेगा। अब्रहा ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बात सुनी, लेकिन वह अपने इरादे से पीछे नहीं हटा। उसने कहा कि वह काबा को नष्ट करके ही लौटेगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की अल्लाह पर आस्था अब्रहा से मिलने के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब मक्का लौट आए। उन्होंने मक्का के सभी लोगों से कहा कि वे पहाड़ों और गुफाओं में शरण लें ताकि अब्रहा की सेना के हमले से सुरक्षित रहें। इसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब कुछ बुजुर्गों के साथ खाना काबा में गए। वहां उन्होंने काबा का दरवाजा पकड़ा और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, यह तेरा घर है और इसकी रक्षा करने वाला तू ही है, हम इसके रक्षक नहीं हैं। अगर तूने चाहा तो अब्रहा को रोक लेगा और अगर तूने चाहा तो उसे यहां तक पहुंचने देगा। अल्लाह की मदद का चमत्कार। दुआ के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी मक्का छोड़कर पहाड़ की ओर चले गए। अब्रहा ने अपनी सेना को काबा की ओर बढ़ने का हुक्म दिया। उसकी सेना के आगे महमूद नामक विशाल हाथी था, लेकिन जैसे ही हाथी को खाना काबा की ओर बढ़ाने की कोशिश की गई, वह वहीं रुक गया। उसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम सभी दिशाओं में घुमाया गया, लेकिन वह काबा की ओर कदम नहीं बढ़ा सका। इसी समय अचानक आसमान में हजारों पक्षी अबाबीला दिखाई दिए। हर पक्षी अपनी चोंच और पंजों में छोटे छोटे गर्म पत्थर लिए हुए था। अल्लाह के हुक्म से इन पक्षियों ने अब्रहा की सेना पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। हर पत्थर अब्रहा के सैनिकों को बीमार और नष्ट कर रहा था। कुरान सूरह अल-फील आयत 1 से 5 में अल्लाह फरमाता है, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? उसने उनकी चाल को नाकाम बना दिया और उनके ऊपर झुंड के झुंड अबाबील भेजे जो उन पर कंकड़ के पत्थर फेंक रहे थे। अल्लाह ने उन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। अब्रहा का विनाश और काबा की हिफाजत। पूरी सेना नष्ट हो गई। खुद अब्रहा भी गंभीर रूप से घायल हो गया और अपनी जान बचाकर यमन की ओर भागा, लेकिन अल्लाह के अजाब से वह रास्ते में ही मर गया। मक्का और खाना काबा पूरी तरह सुरक्षित रहा। अल्लाह का चमत्कार। जब अब्रहा अपनी विशाल सेना के साथ खाना काबा को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ा तो मक्का के लोग भयभीत थे, लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उन्हें पहाड़ों और गुफाओं में शरण लेने की सलाह दी और खुद अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से ऐसा चमत्कार किया जिससे अब्रहा और उसकी पूरी सेना का विनाश हो गया। अब्रहा की सेना का मक्का की ओर बढ़ना। जब अब्रहा ने अपनी सेना को मक्का की ओर बढ़ने का आदेश दिया तो उसकी सेना के सबसे आगे उसका विशाल हाथी महमूद था, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे खाना काबा की ओर बढ़ाने की कोशिश की, वह वहीं खड़ा रह गया। सेना ने उसे आगे धकेलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह काबा की ओर एक कदम भी नहीं बढ़ा। जब वे हाथी को किसी दूसरी दिशा में घुमाते तो वह आराम से चलता, लेकिन जैसे ही उसे मक्का की ओर ले जाते वह बैठ जाता। यह अल्लाह की कुदरत थी कि हाथी भी काबा की तरफ बढ़ने से इनकार कर रहा था। अब्रहा और उसकी सेना ने फिर भी अपनी योजना नहीं बदली। इस अंधकार और गुमराही को मिटाने के लिए अल्लाह ताला ने अपने प्यारे और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। उनकी पैदाइश पूरी इंसानियत के लिए रहमत और हिदायत का जरिया बनी। पैदाइश से पहले की घटनाएं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल तब हो गया था जब हजरत आमिना गर्भवती थी। यह मक्का का भदौर था जब लोग बुत परस्ती, मूर्ति पूजा में डूबे हुए थे और समाज में अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ था। मुबारक रात पैदाइश की खुशखबरी। 12 रब्बीउल अव्वल की मुबारक रात थी। चारों तरफ सुकून और अजीब सी रोशनी का आलम था। हजरत आमिना ने एक पाक साफ और नूरानी चेहरे वाले बच्चे को जन्म दिया। यह बच्चा कोई और नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के रहनुमा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उनकी पैदाइश के वक्त कायनात में खुशी की लहर दौड़ गई। हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी।
फरिश्ते खुशी मना रहे थे और अल्लाह की रहमतें बरस रही थीं। खास निशानियां और मौजज़े। हजरत आमिना ने महसूस किया कि उनकी गोद में आने के बाद घर में नूर, रोशनी फैल गई। कहा जाता है कि उनकी पैदाइश के वक्त कुछ खास मौजज़े, चमत्कार हुए। फारस, ईरान में किसरा का महल हिल गया और 14 बुर्ज गिर पड़े। सावा झील, जो लोगों की बुत परस्ती का केंद्र थी, सूख गई। काबा में रखे बुत गिर गए। परवरिश की जिम्मेदारी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के इंतकाल के बाद उनकी परवरिश की जिम्मेदारी सबसे पहले उनकी वालिदा हजरत आमिना ने उठाई। बचपन में ही उन्हें दूध पिलाने के लिए बनी सादिया रजिस को सौंपा गया, जिनके घर में बरकतें आ गईं। अल्लाह ने अपने प्यारे नबी को खास हिफाजत में रखा। उनकी हर अदा, हर काम और हर लफ्ज में इल्म और हिकमत थी। खुलासा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश एक ऐसा मुकद्दस लम्हा था जिसने दुनिया को अंधकार से निकालकर रोशनी की तरफ लाया। उनकी जिंदगी पूरी इंसानियत के लिए रहमत और मार्गदर्शन बनी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामकरण हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खबर सुनकर उनके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को बेइंतहा खुशी हुई। वे काबा के संरक्षक सरदार थे और अपनी नेक दिली सखावत के लिए पूरे मक्का में मशहूर थे। जब उन्होंने अपने प्यारे पोते को देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। काबा में ले जाकर शुक्राना हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी गोद में नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया और अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए उन्हें खाना काबा ले गए। वहां जाकर उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उन्हें इतना प्यारा और पाकीज़ा पोता दिया। मोहम्मद नाम रखने की वजह हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उनका नाम मोहम्मद रखा, जिसका मतलब है जिसकी बार बार तारीफ की जाए या जिसकी हर जगह प्रशंसा की जाए। उस समय यह नाम अरब में बहुत ही अनोखा और नया था। जब लोगों ने उनसे पूछा, आपने अपने पोते का यह नाम क्यों रखा जो हमारे खानदान में पहले कभी नहीं रखा गया, तो उन्होंने फरमाया, मैं चाहता हूं कि मेरा पोता जमीन पर भी तारीफ के काबिल हो और आसमान में भी उसकी तारीफ की जाए। अल्लाह की मर्जी से चुना हुआ नाम, यह नाम यूं ही नहीं चुना गया था। दरअसल अल्लाह की मर्जी थी कि उनके आखिरी नबी का नाम ऐसा हो जिसकी तारीफ हमेशा होती रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद दुनिया में सबसे ज्यादा लिया जाने वाला नाम बन गया और आज भी हर नमाज में और हर अजान में उनकी शान की गवाही दी जाती है। अकीका की रस्म 7वें दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अकीका, शुक्राने के तौर पर जानवर की कुर्बानी की रस्म अदा की और मक्का के लोगों को दावत दी। ये एक खुशी का मौका था जिसे पूरे मक्का में मनाया गया। अल्लाह ने अपने प्यारे नबी के लिए पहले ही सब कुछ मुकम्मल कर दिया था। उनका नाम भी ऐसा रखा गया जिसकी महक कयामत तक फैली रहेगी। हलीमा सादिया की परवरिश अरब की एक परंपरा थी कि नवजात बच्चों को तंदुरुस्ती और शुद्ध वातावरण में पालने के लिए शहर से दूर गांव में भेज दिया जाता था। वहां के साफ सुथरे माहौल में बच्चे सेहतमंद और मजबूत बनते। इसी परंपरा के अनुसार हजरत आमिना ने भी अपने प्यारे बेटे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने और पालने के लिए एक दाई के सुपुर्द किया। दाइयों का मक्का आना, जब मक्का में बच्चों को दूध पिलाने के लिए बनी 7 कबीले की औरतें आईं, तो सब अमीर घरानों के बच्चों को लेने की ख्वाहिश रखती थीं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम थे, इसीलिए कई दाइयों ने उन्हें लेने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन अल्लाह की मर्जी कुछ और थी। हजरत हलीमा सादिया का फैसला, हजरत हलीमा सादिया और उनके शौहर हजरत हारिस भी उन दाइयों में से थे। वे बहुत गरीब थे, उनका गुजारा मुश्किल से होता था। जब हलीमा को कोई और बच्चा नहीं मिला तो उन्होंने अपने शौहर से कहा, चलिए इस यतीम बच्चे को ले लेते हैं, शायद इसकी वजह से हमारे घर में बरकत आ जाए। बरकत की शुरुआत जैसे ही हलीमा सादिया ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया, अल्लाह की रहमत से उनके हालात बदलने लगे। दूध की बरकत, हलीमा के पास दूध की कमी थी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लेने के बाद उनका दूध इतना बढ़ गया कि अपने बच्चे सुकून से दूध पीने लगे। ऊंटनी का दूध, उनकी कमजोर ऊंटनी जो सूख चुकी थी, अचानक दूध देने लगी। खच्चर की रफ्तार, उनका धीमा चलने वाला खच्चर जिस पर वे मक्का आए थे, वापस जाते समय सबसे तेज चलने लगा। बनी साद में रहमत की बारिश जब हलीमा सादिया अपने गांव पहुंची
तो उनके जानवर सबसे ज्यादा तंदुरुस्त और दूध देने वाले हो गए, जबकि बाकी लोगों के जानवर भूखे रहते थे। सभी ने तज्जुब से पूछा, हलीमा क्या बात है, तुम्हारे जानवर इतने ताकतवर कैसे हो गए? हलीमा सादिया समझ गईं कि यह सब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से हो रहा है। 4 साल तक परवरिश हलीमा सादिया ने पूरे 4 साल तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। इस दौरान वे एक समझदार, शरीफ और नेक बच्चे के रूप में बड़े हुए। उनकी तबीयत में बचपन से ही सच्चाई और रहमदिली झलकती थी। हलीमा सादिया का घर, जो कभी तंगी और मुश्किलों से घिरा हुआ था, अब बरकत से भर गया था। यह सब अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी की वजह से हुआ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन बहुत मुश्किल हालात में गुजरा। अल्लाह ने अपने प्यारे नबी को दुनिया की हर तकलीफ से गुजार कर एक बेहतरीन इंसान बनाया। माँ की ममता से जुदाई। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 साल की उम्र को पहुंचे तो हजरत हलीमा सादिया ने उन्हें उनकी वालिदा हजरत आमिना के पास मक्का लौटाकर सौंप दिया। हजरत आमिना अपने लखते जिगर से बहुत मोहब्बत करती थीं। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के हुए तो हजरत आमिना उन्हें लेकर मदीना गईं। वहां उन्होंने अपने नाना का कबीला बनी अदी बिन नजर से मुलाकात की। इस सफर में उनकी नौकरानी उम्मे अयमन भी साथ थीं। मदीना में 1 महीने ठहरने के बाद जब वे वापस मक्का लौट रही थीं, तब अबवा नामक जगह पर हजरत आमिना बीमार पड़ गईं और वहीं उनका इंतकाल हो गया। यतीमी का गम मां की मौत के बाद उम्मे अयमन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का ले आईं। अब वे एक यतीम अनाथ बच्चे थे, जिनके सिर से माँ बाप दोनों का साया उठ चुका था। दादा की गोद में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश का जिम्मा अब उनके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उठाया। वे अपने इस प्यारे पोते से बेहद मोहब्बत करते थे। जब मक्का के सरदारों की मजलिस बैठक लगती तो अब्दुल मुत्तलिब के लिए एक खास जगह बिछाई जाती थी। कोई और वहां नहीं बैठता था। मगर जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां आकर बैठते तो दादा उन्हें रोकते नहीं थे। वे कहा करते, मेरा यह बेटा एक दिन बहुत बड़ा बनेगा। दादा का साया भी उठा जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के हुए तो उनके प्यारे दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। इस दूसरे बड़े सदमे ने उनके मासूम दिल को और भी मजबूत और सब्र करने वाला बना दिया। चाचा की पनाह में दादा की वसीयत के मुताबिक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश का जिम्मा उनके चाचा अबू तालिब ने संभाल लिया। अबू तालिब गरीब थे, लेकिन वे अपने भतीजे से बहुत प्यार करते थे। वे हर वक्त उनकी हिफाजत करते और हर मुश्किल में उनके साथ खड़े रहते। यतीमी और तन्हाई के बावजूद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी शिकायत नहीं की। अल्लाह उन्हें सब्र, रहमदिली और सच्चाई की सबसे ऊंची मिसाल बनाना चाहता था। दादा के इंतकाल के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश उनके चाचा हजरत अबू तालिब ने की। वे न केवल उनके संरक्षक थे बल्कि उनसे गहरा लगाव भी रखते थे। हजरत अबू तालिब गरीब थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने भतीजे की परवरिश में कोई कमी नहीं आने दी। चाचा के साथ जिंदगी की शुरुआत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन से ही सादगी और मेहनत को अपनाया। उन्होंने अपने चाचा के साथ व्यापार में मदद की और बकरियां चराकर भी परिवार का हाथ बंटाया। बकरियां चराना, मक्का के पहाड़ी इलाकों में वे बकरियां चराते। इस दौरान वे गहरी सोच विचार में रहते, इंसानों के साथ अच्छा व्यवहार करते और किसी का हक कभी नहीं मारते। व्यापार में ईमानदारी। जब वे बड़े हुए तो अपने चाचा के साथ व्यापार में भी हिस्सा लेने लगे। अपनी सच्चाई, ईमानदारी और भरोसेमंद स्वभाव के कारण लोग उन्हें अल अमीन, अत्यंत ईमानदार कहने लगे। मक्का में एक अलग पहचान उनकी ईमानदारी और अच्छे चरित्र के चर्चे मक्का में फैलने लगे। लोग उन पर भरोसा करते और अपने कीमती सामान उनके पास अमानत के तौर पर रखवाते। वे हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते, मक्का की सामाजिक बुराइयों से दूर रहते और अपने समय को नेक कामों में लगाते। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह सादगी और नेकी आने वाले वक्त में उनकी नबूवत की बुनियाद बनने वाली थी। उस समय अरब समाज में कई बुराइयां फैली हुई थीं। गरीबों पर अत्याचार किया जाता,
कमजोरों को सताया जाता और लड़कियों को एक बोझ समझकर जिंदा दफन कर दिया जाता था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इन जुल्मों को देखकर दुखी हो जाता। बेटियों के लिए रहमदिली। एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक आदमी अपनी मासूम बेटी को जिंदा दफनाने के लिए ले जा रहा है। उन्होंने आगे बढ़कर उसे रोका। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेटियां अल्लाह की रहमत है, उन्हें जीने का हक दो। उनके इन नर्म लफ्जों ने उस आदमी के दिल को पिघला दिया। उसने अपनी बेटी को दफन करने का इरादा छोड़ दिया और उसे घर वापस ले गया। कमजोरों के लिए हमदर्दी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा गरीबों, यतीमों और बेबस लोगों की मदद करते। वे भूखों को खाना खिलाते और बेसहारा लोगों का सहारा बनते। गुलामों के लिए रहमदिली। उस दौर में गुलामों पर बहुत जुल्म किए जाते थे, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों के साथ नरमी और इंसाफ का सलूक किया। यतीमों की मदद। वे हमेशा अनाथ बच्चों की देखभाल करते और लोगों को भी इसकी तालीम देते। मक्का के लोगों पर असर। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमदिली और इंसाफ की बातें मक्का के लोगों के दिलों को झकझोर देती थीं। उनकी नेक दिली ने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि इंसानियत का सही रास्ता क्या है। उनकी करुणा और न्याय की मिसालें आने वाली नबूवत के लिए एक रोशन निशान बन गई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी, सच्चाई और नेक स्वभाव की वजह से लोग उनकी इज्जत करने लगे। उनकी रहमत और करम से मक्का में अज्ञानता और जुल्म के अंधेरे में एक उजाला फैलने लगा। अल अमीन और अस सादिक। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नेक स्वभाव और भरोसेमंद होने की वजह से मक्का के लोगों में अल अमीन, अत्यंत विश्वास पात्र, और अस सादिक, सच्चे के नाम से मशहूर हो गए। लोग अपने कीमती सामान उनकी देखरेख में छोड़ देते, क्योंकि उन्हें यकीन था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी धोखा नहीं देंगे। हजरत खदीजा से निकाह। मक्का की एक सम्मानित और अमीर महिला हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और सच्चाई के बारे में सुना। उन्होंने अपने व्यापार के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सफर पर भेजा। इस यात्रा में उन्होंने अपनी ईमानदारी और व्यापारिक कुशलता से अच्छा मुनाफा कमाया। इससे प्रभावित होकर हजरत खदीजा ने निकाह का प्रस्ताव भेजा, जिसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्वीकार किया। उस समय हजरत खदीजा की उम्र 40 साल और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी। ये शादी बेहद मुबारक साबित हुई। गरीबों और बेसहारों की मदद। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा गरीबों, यतीमों और बेसहारा लोगों की मदद करते। वे इंसाफ से काम लेते और कमजोरों के हक में आवाज उठाते। मक्का में उस समय जुल्म और अन्याय का माहौल था। लोग अपनी नवजात बेटियों को जिंदा दफना देते थे, गरीबों पर अत्याचार करते थे, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इंसाफ की तालीम दी और लोगों को नेक रास्ते पर चलने की दावत दी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तन्हाई में इबादत करना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर मक्का के पास हिरा की गुफा में जाकर तन्हाई में इबादत करते थे। वे अल्लाह की खोज में लगे रहते और समाज की बुराइयों से परेशान होकर सच्चाई की राह की तलाश में रहते। ये वही समय था जब अल्लाह ताला उन्हें नबूवत की जिम्मेदारी सौंपने वाले थे। यह कहानी न सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म की बरकतों को बयां करती है, बल्कि अल्लाह की कुदरत और रहमत की गवाही भी देती है।